20 तारीख तक का जो है समय ले लिया है, जिसको लेकर के जो है अभी भी एक आशंका बनी हुई है लोगों में कि वो प्रचार करें या ना करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, ये जो नगर निगम का चुनाव या नगर परिषद का चुनाव है, ये लोकतंत्र की सबसे निचली व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और जनमानस की सेवा करते हैं। और ये वैसे प्रतिनिधि हैं जो जनमानस के बीच के हैं, बिल्कुल पड़ोसी की तरह, भाई की तरह लोग होते हैं और उनको चुन करके आना होता है, तो उसके हर दुख दर्द को नज़दीक से देखते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का चुनाव होना अति आवश्यक है। तो चुनाव 28 तारीख को पटना नगर निगम जैसे नगर निगम के लिए या नगर परिषद आदि के लिए 18 दिसंबर को दिया गया है। निश्चित रूप से अब जो सुप्रीम कोर्ट का वो रुख है, उस रुख के अनुसार ये चुनाव हो जाना है और चुनाव होगा ही। और जो भी प्रत्याशी इसमें हैं, उनको चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। सर, जगह जगह आपका जो चिकित्सा शिविर है वो लोगों को और ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। देखिए, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और मेरे स्वभाव के अंदर सेवा भाव है। और चिकित्सक की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि चिकित्सक के मूल में अंदर सेवा भाव है। तो ये चिकित्सा शिविर मैं विगत 3 दशक से लगा रहा हूँ और उस चिकित्सा शिविर का अनवरत संपूर्ण भारत में चलता रहता है। सिर्फ पटना या बिहार की बात नहीं, संपूर्ण भारत में चलता रहता है। तो अभी चूंकि मेरा ज़्यादा समय पटना को ही देना है, तो पटना में भी चिकित्सा शिविर हमारा अनवरत 3 दशक से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ। इस चुनाव की अगर बात करें, नगर निगम चुनाव की, तो बहुत ऐसे लोग हैं, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है कि चुनावी समाजसेवी बने हुए हैं। तो उससे हम लोग का क्या कहना, जनता सब कुछ जान रही है। और चिकित्सा शिविर हमारा अनवरत चलता रहता है, उसका चुनाव से कोई संदर्भ नहीं है। निश्चित रूप से ये सब कुछ देख करके ही डॉक्टर अजय प्रकाश सेवा भाव से लगे रहते हैं समाज की सेवा के लिए, जन की सेवा के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि चुनाव में आइए, तो हम लोग चुनाव में आए। हमारी पत्नी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी चुनाव मैदान में हैं और जनमानस का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से 28 दिसंबर को जो पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तुरही छाप हमारी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी को मिला है, जो कि ईवीएम की संख्या नंबर 24 पर है। उस पर भरपूर मोहर लगेगा जनमानस के द्वारा। हमारे जिनकी चाहत से ही हम लोग खड़ा हुए हैं और लाखों के अंतर से जीत दर्ज होगी और दायित्व मिलेगा मेयर का। और मेयर के दायित्व को जो जनमानस हम पर विश्वास कर रही है, उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए, चाहे वो समस्या महिलाओं का हो, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे पदाधिकारियों का हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों का हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो यहाँ पर महानुभाव रहते हैं पटना नगर निगम क्षेत्र में, उन सभी की समस्याओं को बिल्कुल समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनको लगेगा कि हाँ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर अजय प्रकाश और वीणा कुमारी जी से, उस पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं लोग। एक सवाल था मेरा सर, कह रहे हैं कि सर वीणा जो कुमारी जो है, जो मेयर के लिए जो प्रत्याशी हैं, अधिकतर लोग आपसे ही कंपटीशन क्यों करना चाहते हैं? इस तरह की बातें आई हैं सामने, इसलिए मैं आपसे एक सवाल किया सर, ऐसा क्या होता है? अरे, जनता का प्रेम है, जनमानस का प्रेम है, तो निश्चित रूप से जनमानस का प्रेम लाखों की संख्या में विरोधियों को, अन्य प्रत्याशियों को दिख रही है। और वीणा कुमारी जी जो हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं और इस शिक्षण संस्थान का संचालन भी करती हैं। इस शिक्षण संस्थान का ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी है। तो निश्चित रूप से जनमानस समझ रही है कि वो एक सक्षम व्यक्तित्व हैं जो कि पटना नगर निगम को अच्छी तरह से चलाएंगे। और जो भी संकल्प हमने दिया है उसमें बिल्कुल नयापन है,
हर चीज़, क्योंकि अब तक लोग यही जानते थे कि नाला की सफाई और कूड़ा का निष्पादन, जो कि वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन हमने शिक्षा का मुद्दा लाया, हमने स्वास्थ्य का मुद्दा लाया, हमने पर्यावरण का मुद्दा लाया। हर तरीके से एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है और उसका कुछ कुछ विवेचना विवरण मैं देते रहता हूं आप सभी के माध्यम से। तो जनमानस के बीच वो मैसेज जा रहा है जो हमको पहले से नहीं जानते थे। लेकिन जो लोग मुझे नज़दीक से पहले से जानते थे उन्हें पता है कि मैं एक प्लान्ड वे में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उस प्लान को फुल प्रूफ, चाहे ज़रूरत अगर पदाधिकारियों की पड़ती हो तो पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा करके, वैज्ञानिकों की आवश्यकता है तो उनके साथ सामंजस्य बैठा करके, और जनमानस के बीच सामंजस्य बैठा करके धरती पर उतारने का काम करता हूँ, जो कि 100% सफल होता है। अच्छा, हर लास्ट लेवल पे सफल होता है। तो निश्चित रूप से जनमानस को ये पता है कि अब पटना का मेयर असली रूप में देखने को मिलने वाला है और पटना बदल करके नंबर 1 बनने वाला है। तो उनका प्यार तो मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा तो प्रत्याशी, जो विरोधी प्रत्याशी हैं, उनमें तो घबराहट आएगी ना। अच्छा, अंत में एक सवाल है कि जब निकाय चुनाव चरम पर था और एकाएक कोर्ट का आदेश आता है कि अभी फिलहाल इसको स्थगित कर दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस आदेश से प्रत्याशी लोग का मनोबल तो कुछ कम गया होगा? निश्चित रूप से जो चुनावी सामाजिक लोग होंगे जी, उनका मनोबल कम हो गया होगा, क्योंकि चुनावी सामाजिक का मतलब है कि चुनाव है तो हम सामाजिक व्यक्तित्व हैं, चुनाव नहीं है तो घर में सोए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की बात है तो पिछले 30 वर्षों से हमने सेवा में मैं रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सा शिविर की बात उसके माध्यम से, चाहे कंबल वितरण हो, भोजन वितरण हो, दवा वितरण हो, हर तरह के कार्यों में मैं दो चार ज़्यादा नहीं, 2-4 संकल्प जो चुनावी संकल्प है चैनल के माध्यम से आप बताएं। आप तो पहले में मैं बहुत सारी बातों को बता चुका हूँ। प्लांट वे में सब कुछ होता है। प्लांट वे 20,000 रोजगार देने का मैंने वादा किया है, ये कोई जुमला नहीं है। लोग रोजगार का वादा करके नहीं देने की बात करते हैं तो उसे जुमला कहा जाता है या ऐसे ही चुनावी भाषण कह दिया जाता है। लेकिन 20,000 देने की मैंने बात कही है और पहले भी मैंने बताया है कि किस प्रकार दूंगा। जैसे वन विभाग हमारे पार्कों का मेंटेनेंस कर रहा है, जो कि नगर निगम का है, उसका पेमेंट सारा नगर निगम कर रहा है। कुछ पार्क अच्छे बने हैं, वहाँ बोर्ड लग गया है वन विभाग का, और कुछ पार्क को वो ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ बोर्ड किसी का नहीं लगा, तो नाम हुआ तो वन विभाग का और बदनाम हुआ तो नगर निगम। उसको पुनः वापस लेने का काम किया जाएगा। वैसी स्थिति में पार्कों में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी ना, क्या सर आप तो वो लगभग 6,000 की संख्या होगी। मैंने कहा कि पब्लिक टॉयलेट में बनवाऊंगा और महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनवाऊंगा, अलग कलर का बनवाऊंगा, और वहाँ पर महिला ही सेवा देंगी, मेंटेनेंस करेंगी, तो वहाँ महिलाओं की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ना जी। मैंने कहा कि बहुत सारी बातें, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरा, उसका मेंटेनेंस, उसकी बात करेंगे तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी ना। मैंने कहा स्वास्थ्य सेवा की बात, हर वेलनेस सेंटर जो है हर वार्ड में रहेगा तो वहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ना। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन बजट 1700 है, 1700 करोड़ ही बजट है। और एक तरफ मैंने ये भी कहा है कि होल्डिंग टैक्स की भी अगर जरूरत पड़ी कमी लाने की तो वो भी कमी लाने का मैं काम करूँगा। कूड़ा का जो टैक्स लिया जाता है ये तो आपकी ड्यूटी है पटना नगर निगम की, उसके लिए तो टैक्स लेने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स लिया जा रहा है और ढंग से उठाव भी नहीं हो रहा है, तो उसको बंद करने का काम करूंगा। तो निश्चित रूप से आप अब ये विचार करेंगे कि एक तरफ ये 20,000 लोगों की नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ टैक्सेस खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये बजट कहाँ से आएगा? तो 1700 करोड़ में निश्चित रूप से 200 करोड़ की कमी आएगी, चाहे कूड़ा उठाव पर टैक्सेस कम किया गया तो, या थोड़ा सा कुछ कहीं ज़रूरत है होल्डिंग टैक्स कम किया गया तो। लेकिन मैंने शुरू से ही कहा कि कूड़ा जो है हमारा सोना है, कूड़ा से खाद बनाने का काम किया जाएगा और वह खाद बन करके
1100 करोड़ का बजट बढ़ने वाला है। कहने का तात्पर्य कि 1500 करोड़ और 1100 करोड़ 2600 करोड़ बजट में करने का पूरा रोड मैप बना चुका हूँ। हवा की बात नहीं है, मशीनें निकली हुई हैं जो कूड़ा से खाद बनाती हैं। फूल जो सेंट बनाने वाली कंपनियां हैं वह फूल खरीदती हैं, हमें तो खरीदना भी नहीं है, नगर निगम है, मंदिर से डायरेक्ट फूल होंगे, रॉ मटेरियल हमारे पास मुफ्त में आएगा। तो हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो लो कॉस्ट का होगा, सस्ता होगा, किसानों को भी फायदा होगा। जो परफ्यूम यूज करते हैं उनको भी सस्ता में हम देंगे और हमारे नगर निगम का बजट भी बढ़ गया। सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कई लेवल पर तैयारी करने की आवश्यकता होती है। हमारा एक एक संकल्प है, हमने दिया है। कुछ कुछ संकल्प को मैं एलोबरेट कर देता हूँ तो बातें समझ में आ जाती हैं कि इस लेवल, क्योंकि ऐसे ही बोल देने से कि टॉयलेट बनवाएंगे तो क्या कोई टॉयलेट यूज करेगा? टॉयलेट तो बना हुआ है, कोई जाता तक नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाऊंगा तो अलग कलर का बनवाऊंगा। अलग कलर का बनवाने का मेन तात्पर्य ये है कि महिलाएं लिख देने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अलग कलर का तात्पर्य ये है कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको भी ये जानकारी हो जाएगी कि ये टॉयलेट हमारे लिए बना है। और तब पर भी महिलाएं यूज नहीं करेंगी, वो तब यूज करेंगी जब महिलाएं ही उसका मेंटेनेंस करेंगी, तब महिलाएं यूज करेंगी। तो ऐसा प्लानिंग, ये 3-4 लेवल पर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक लेवल पर बता देने से बातें लोगों को आधी समझ में आ जाती हैं, लेकिन फुल प्रूफ प्लान वो एग्जीक्यूट और कार्यान्वित तभी होगा जब उसका मेन प्लानर जगह पर आएगा। तो जनता तो हमारे पक्ष में है ही। निश्चित रूप से हम लोग, जब जिसकी बंदरिया वही नचावे, जब ये जो भी रोड मैप तैयार हुआ है वो तभी फलीभूत होगा जब वीणा कुमारी जी मेयर के रूप में पटना में दायित्व संभालेंगी। तो निश्चित रूप से जनता का प्यार दायित्व के रूप में 30 दिसंबर को आ रही है। 28 दिसंबर को जनमानस लाखों के अंतर से उन्हें जिताने जा रही है। हमें ऐसा पूरा विश्वास है और हम भी उनके विश्वास पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास होते हुए पटना नंबर 1 बनने जा रहा है, पटना बदलने जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है सर, कहने का मतलब है सर कि वीणा कुमारी यदि आप मेयर बन जाती हैं तो क्या ठेका प्रथा समाप्त कर सकते हैं? देखिए, जो व्यवस्था है, जो कार्य करने की शैली है, जिस प्रकार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त अगर कार्य होगा तो हर व्यवस्था से आप कार्य को करा सकते हैं। तो चाहे ठेका व्यवस्था हो, चाहे टेंडर व्यवस्था हो, किसी भी तरीके से जो कार्य किया जाएगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसकी अलग एक टीम बनेगी। कह तो नहीं, हम लोग के पास पैसे की भी कमी नहीं है। पैसा भी जो बजट है उसमें हम लोग लगभग 900 करोड़ बढ़ाने जा रहे हैं पैसे। तो पैसे की कमी है नहीं ना, हम तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक से बढ़कर एक पदाधिकारी और एक से बढ़कर एक कर्मचारियों का हमने नियुक्ति करने का काम करेंगे। तो हर चीज़ पर मॉनिटरिंग की जाएगी, सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत सही सही काम होगा और विकास होता ही चलेगा और रियल विकास दिखेगा जनमानस को कि पटना कैसे बदल रहा है और पटना बदल करके कैसे नंबर 1 पे आ गया। अभी जो 82 पोजीशन पर है, शर्मनाक स्थान पर है, वो नंबर 1 पर आएगा। ठीक है।